हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 9th जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों के लिए, सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों वालों के लिए। और इसमें इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स मतलब रेखाएं और कोण। जो एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज है 6 है। 6.1 हम लोग का टोटल खत्म हो गया। 6.1 का उसमें जो भी उसका थ्योरम था, जो भी प्रमेय था, वो सब पूरा हम लोग सीखे। प्लस में इसका जितना इससे क्वेश्चन था 6.1 से जितना भी प्रश्न बन सकता था वो सारा प्रश्न हम लोग इससे किए। अब हम लोग आते हैं 6.2 में। लेकिन 6.2 को पढ़ने से पहले और आप लोग जरूर बताइएगा कि जो 6.1 वाला क्वेश्चन था वो सब समझ में आया या नहीं। वीडियो देखिए, सब रेगुलर चल रही है वीडियो, वो सब देखिए, वहां से आप लोग को समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 6.2। क्या एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। इस 6.2 को पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या चीज हम लोग को मिलेगा वो सब जानकारी सबसे पहले हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 6.2 में अभी नहीं घुसेंगे। 6.2 से पहले आखिर 6.2 में एंटर करने से पहले इधर तो कुछ ना कुछ अपना रास्ता होगा ना। तो पहले ये इतना चलेंगे तब ना ये 6.2 यहाँ घर में घुसेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रास्ता में हमको क्या क्या चीज मिलेगा इस घर में घुसने के लिए, 6.2 में घुसने के लिए। तो जो जो चीज मिलेगा वो सब सारा चीज पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसके बाद फिर घर में घुसेंगे। तो आराम से घर में घुस के जो भी मिलेगा अपना काम कर लेंगे घर में। तो सबसे पहले जो भी इधर रास्ता में अगल बगल कितना कांटा है, कितना फूल है, किधर किससे मुलाकात होगी, ये सब सारा चीज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 6.2 को पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या चीज से मुलाकात होगी? एक पैरालेल लाइन, जिसको बोलते हैं समानांतर रेखा। सबसे पहले किस चीज से मुलाकात होगी? पैरालेल लाइन, समानांतर रेखा। जिस समय हम वीडियो को स्टार्टिंग किए तो उस समय हम आप लोग को बताए थे, उस समय हम आप लोग को बताया था कि समानांतर रेखा पैरालेल लाइन रेखा, पैरालेल लाइन का एक एग्जांपल भी दिए थे। पैरालेल लाइन जिसको किसको बोलते हैं? पैरालेल लाइन मतलब कि समांतर रेखा। इसी से पाला पड़ेगा आप लोग को। समांतर रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरालेल लाइन। पैरालेल लाइन, समांतर रेखा। समांतर रेखा उसी को बोलते हैं जो इस दोनों को मतलब कितना भी आगे पीछे बढ़ा ले, इस दोनों लाइन को कितना भी आगे पीछे बढ़ा ले, सब जगह का डिस्टेंस यानी दोनों जगह का गैप क्या होगा? बराबर होगा। अगर आप लोग ट्रेन का पटरी देखे होंगे, ट्रेन का पटरी, तो ट्रेन का पटरी देखिए, ये ट्रेन चलती है ऐसे, तो जहां पे भी पटरी बिछाया हुआ रहता है वहां पे देखिएगा सब जगह क्या है, सब जगह सेम एकदम गैपिंग का डिस्टेंस रहता है। आप लोग को ना स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग को देख लीजिएगा, स्क्रीन पे एक फोटो होगा, उसमें देखिए पता चल जाएगा कि किस तरह का पैरेलल लाइन मतलब किस तरह का समानांतर रेखा होती है। आप लोग घर या गांव तरफ भी देखिएगा, गांव में भी देख सकते हैं ये सब। जो मतलब कि जो एक पिच रोड बनता है ना, उस पिच रोड का देखिएगा दोनों करे का किनारा उठा लीजिए और दोनों करे का किनारा को देखिए एकदम सीधे आगे बढ़ रहा है, सीधे। तो देखिए सब जगह का गैप क्या है? सब जगह का गैप बराबर होता है। तो वो जो किनारे लाइन है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक समानांतर या पैरेलल लाइन है। बस वही हम लोग को पढ़ना है, समानांतर लाइन से ही इसमें पाला पड़ेगा आप लोग को। तो देखिए, समानांतर लाइन यानी पैरेलल रेखा में क्या क्या हम लोग को चीज सीखने को मिलेगा वो देखिए। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, मतलब एक दूसरे का समानांतर है। अगर इसको नाम दे देते हैं एल और इसको नाम दे देते हैं बी, तो देखिए समानांतर रेखा का साइन कैसे होता है? एल समानांतर बी, यानी ये दोनों नीचे ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ये बताता है, ये क्या डोनेट करता है? ये पैरेलल। पैरेलल मतलब कि ये समांतर रेखा को डिनोट करता है, समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है, समांतर रेखा को दिखाता है। यानी एल पैरेलल एम, मतलब एल पैरेलल एम, इसका कहने का मतलब है कि एल और एम दोनों एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। ठीक। और समानांतर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है बताएं अभी। अब देखिए, समानांतर में क्या है कि समानांतर रेखा में एक और रेखा, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल मतलब समानांतर रेखा, इसमें एक और रेखा क्या है जो इसको आके ऐसे काट रहा है, एक और तीसरा रेखा को इन्हें से घुसा देते हैं। ये एक कोई तीसरा लाइन है, मतलब दो आदमी था, दोनों के आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो एक तीसरा आदमी आके यहाँ आराम से घुस गया। तो उसी तरह ले सकते हैं कि एल और एम दो पैरेलल लाइन था, इसमें एक तीसरा लाइन आके घुस गया। जैसे क्या होता है कि दो इंसान लोग लड़ रहे हैं, तो इन दोनों लड़ रहे, तो इन दोनों को सुलझाने के लिए एक तीसरा पार्टी आता है, तीसरा पार्टी आके इसको सुलझाएगा। उसी तरह ये जो दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन को
और कौन सेटिस्फाई करता है, एक तीसरा लाइन आके, और इस तीसरा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, TRANSVERSL, ट्रांसवर्सल लाइन लिख सकते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, क्या, तिर्यक, तिर्यक रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं, इस तीसरा लाइन को। तो उसी तरह यहाँ जो बीच में आके सब सोल्व वोल्व करता है उसको मेडिएटर, ब्रोकर बोलते हैं, या मतलब कि क्या समझ रहे होंगे आप लोग बात को। तो ये जो तीसरा क्या है, तीसरा को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। अगर दो समानांतर लाइन को, यानी दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन आके काटेगा, उस तीसरा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, एक एंगल मतलब कोण बन रहा है, कोण यहाँ भी बन रहा है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं कुछ P, इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं क्या हम लोग, इसको अच्छा से समझिएगा, ये सब जगह काम देगा। इसको P नाम दे दिए हैं और इसको Q नाम दे दिए हैं, यानी जो पॉइंट है, बिंदु है, उसको एक को P और एक को Q दे दिए हैं। तो इसमें देखिएगा एंगल क्या क्या बन रहा है। मान लेते हैं एक एंगल ये है, कोण A है, इसको कोण 2 दे रहे हैं, इसको कोण 3 दे रहे हैं, इसको कोण 4 दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ये है कोण 1 2 3 4, यानी ये गोले गोले यहाँ वाला और एक नीचे वाला गोले गोले, 5 6 7 है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिएगा क्या कि देखिए, तो यहाँ बाहर बाहर वाला एंगल कौन कौन सा, बाहर में देखिए, बाहर में एगो कोण 1 है, कोण 4 है, ये सब ये अंदर है, ये भी अंदर है, ये सब क्या है, ये सब अंदर है, ये कोण 2, कोण 5, कोण 3, कोण 8, ये सब तो अंदर वाला एंगल है। और बाहर वाला कौन सा एंगल है, कोण 1, कोण 4, कोण 6, कोण 7। मतलब कि कोण 1, कोण 4, कोण 7 और कोण 6, देखिए 1 4 6 7, ये सब एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब होता है बाह्य कोण, बाह्य कोण। तो ध्यान रखिए, कोण 1 4 7 6, 1 4 7 6, ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। इसको याद रखिएगा, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट करके बता दे रहे हैं। और अंदर वाला एंगल कौन सा, अंदर वाला एंगल देखिए, अंदर वाला कौन है, यह 2 है, यह 3 है, ये देखिए यहाँ 8 है, ये यहाँ 5 है। तो मतलब कोण 2, सॉरी कोण 2, हाँ कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8, ये सब क्या है, ये सब इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मतलब कि आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जब भी दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा आकर काट रहा है, तो ये दोनों तो समानांतर रेखा है, तीसरी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा बोलते हैं। अगर वो इसको आके इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कितना टोटल एंगल बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 गो इस पॉइंट पे एंगल बनेगा, 4 गो इस पॉइंट पे, 4 4 मतलब 8 गो कोण बनेगा यहाँ से। अब इसमें से देखिए एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण कौन कौन सा है, कोण 1, कोण 4, कोण 6, कोण 7, ये बाहरी कोण है। और अंदर वाला कोण कौन सा है, कोण 2 3 8 5, 2 3 5 8, ये कौन सा है, ये है एक्सटीरियर एंगल। अंदर वाला कोण आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इंटीरियर एंगल, दोनों कोण आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। तो इतना चलिए समझ गए। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं, जो थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा इसमें। अब थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं। तो बेसिक चीज आप लोग समझ गए, कौन एक्सटीरियर एंगल होता है पैरेलल लाइन में, और कौन, और इसी से टोटल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मिलेगा इसी से मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। ये ऐसे दो पैरेलल लाइन था और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इसको आके काट रहा है। इस पॉइंट को हम लोग इसको नाम दे देते हैं, इधर लिख देते हैं एल दे देते हैं और यहाँ एम दे देते हैं, ठीक। और जहाँ काट रहा है इस लाइन को दे देते हैं पी और नीचे वाला को दे दे रहे हैं क्यू। देखिए एंगल क्या क्या बन रहा है, एगो ये एंगल बन रहा है, एगो यहाँ पे एंगल बनेगा, एगो ये वाला एंगल बनेगा और एगो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक। यहाँ पे भी देखिए इधर बनेगा, फिर ये थोड़ा क्यू नीचे लिख दें ऐसे, फिर एगो यहाँ बनेगा ऐसे, फिर यहाँ बनेगा ऐसे और फिर यहाँ बनेगा ऐसे। इसको भी पी को क्या करते हैं, आराम से नीचे लिख देते हैं। और इस ट्रांसवर्स लाइन को हम लोग नाम दे दिए का, क्या नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको एल और एम दे दिए ना, तो इसको अच्छा छोड़ दीजिए उसको, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नाम दे दिए, कोण 1 इसका नाम दे दिए, कोण 2 इसका, कोण 3 इसका, कोण 4 इसका, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ये वाला इतना तो अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ से जो भी चीज बताएंगे ना वो समझिए कि सीधे आप लोगों को क्वेश्चन में हेल्प करेगा, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए।
तो इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, इस पॉइंट को गौर से समझिएगा, तो यहाँ से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते आप लोग को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन अब हमसे बन सकता है। अपना दोस्त लोग को भी बताइएगा कि हाँ यहाँ पे क्लास चल रहा है, 9th क्लास चल रहा है, तो दोस्त लोगों के पास शेयर करते रहना है ना। इस जगह पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या गौर कीजिएगा आप, सो देखिए यहाँ पे देखिए तो कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5। अच्छा इसको ऐसे पहले ही नाम नहीं देना चाहिए था, ये गिजबिज हो जाएगा, फिर वैसे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, नहीं तो गिजबिज हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ सब हो जाएगा घोटा। यहाँ पे देखिए इस जगह पे ऐसा आप लोगों को रहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए दोनों कोना कोने, यानी एगो ये वाला एंगल और ये गो ए वाला एंगल। अगर मान लेते हैं इसको कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 होगा। इसी तरह इधर भी होगा, मान लेते हैं इसको कोण 3 ले रहे हैं और इसको कोण 4 ले रहे हैं, तो यहां से ध्यान रखिएगा कोण 1 बराबर क्या होता है, कोण 2। अगर दो पैरेलल लाइन यानी दो समानांतर रेखा को एक तीसरा रेखा ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा आके काट रहा है, तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा। अब होगा कैसे, सो देखिए कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 होगा। ये होगा कैसे, ये होगा, अच्छा कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दिया, कोण 3 बराबर कोण 4 लिख दिया। अब इसमें देखिए अभी और होगा, ये देखिए जैसे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो इसके नीचे वाला क्या होगा, इसके नीचे ये वाला इस नीचे वाला के बराबर होगा। यानी अगर इसको हम लोग कोण 5 दे दे तो ये कोण 6 के बराबर होगा। उसी तरह इधर भी होगा, इधर भी अगर हम लोग दे दें, यहाँ भी मान लीजिए यहाँ भी एक दे दें, तो इसको लिख देते हैं कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। तो यहाँ से सब लिख दे रहे हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल यहाँ 7 बराबर एंगल 8, ये सब एक दूसरे का क्या है, बराबर है। क्यों बराबर होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे का संगत कोण है, मतलब कि कोरेस्पोंडिंग एंगल है, CORROSPONDING, कोरेस्पोंडिंग एंगल के चलते, मतलब कि संगत कोण होने के चलते कोण 1 बराबर किसके बराबर, कोण 1 बराबर कोण 2 के बराबर, कोण 3 बराबर कोण 4 के बराबर, कोण 5 किसके बराबर, 6 के बराबर, कोण 7 कोण 8 के बराबर। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल संगत कोण आप लोग आराम से समझ गए कि कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या है और कैसे, मतलब कि संगत यानी इसका संगति किससे है, इसका संगति कोण 1 का संगति इससे है, कोण 5 का संगति किसके, कोण 5 का संगति यानी कोण 5 का पार्टनर कौन सा है, ये वाला कोण 5 का पार्टनर, यानी देखिए कोण 1 वाला पार्टनर कौन सा, कोण 1 वाला पार्टनर ये वाला और ये वाला है, कोण 1 का पार्टनर है, ठीक। तो अब इसको खत्म करते हैं। अब देखिए कोण 3 और 4, तो कोण 3 यहाँ पे है और कोण 4 यहाँ पे, यानी कोण 3 वाला इसका पार्टनर कहाँ पे बैठा हुआ है, ये पार्टनर इसका पार्टनर इस जगह पे बैठा हुआ है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। कोण 5 और 6, तो देखिए ये नीचे वाला 5 है और ये 6 है, मतलब इसका पार्टनर यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। कोण 7 और कोण 8, इसका भी एक दूसरे से बराबर होता है ताल्लुक। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल संगत कोण आप लोग समझ गए क्या होता है। संगत कोण को हम लोग कैसे करेंगे, सो देखिए संगत कोण को कैसे हम लोग यूज करेंगे ये क्वेश्चन में बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, आप लोग कॉपी में लिखिएगा, ठीक। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, इसी में सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो समानांतर रेखा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब कि एल और एम है, एल पैरेलल क्या है, एल पैरेलल एम है, ये समानांतर रेखा के साइन बताए हैं, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। अब इसमें देखिए इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ये देखिए ये वाला एंगल के बराबर होता है, अंदर वाला ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। यानी अगर इसको हम लोग कोण 1 माने और इसको कोण 2 माने, तो यहाँ से देखिएगा कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, और जस्ट इसका अपोजिट यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल के बराबर। अगर इसको हम लोग कोण 4 ले लें और इसको कोण 5, तो यहाँ से देखिएगा कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 5। तो एक चीज यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि अगर दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखा को अगर एक तीसरा रेखा तिर्यक रेखा, जिस तीसरा रेखा का नाम क्या है, तिर्यक रेखा आकर काटे, तो उसका अंदर वाला कोण, ये सब क्या है, ये सब इंटीरियर एंगल ही था ना, मतलब आंतरिक कोण बताया थे अभी।
तो इसका अंदर वाला कोण कोण एक बराबर क्या होगा कोण दो। अगर यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा तो इसका यहाँ पे डायरेक्ट सीधे 30 डिग्री लिख देना है। अगर इस जगह पे 70 डिग्री बन रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट साइड ये वाला 70 डिग्री होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 2। आखिर ऐसा क्यों? ये तो इंटीरियर एंगल था। ऐसा इसलिए होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, मतलब अंतः एकांतर कोण होने के चलते क्या होगा अल्टरनेट ALTERNAT अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ लिखते हैं इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल के चलते। नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बना लीजिएगा। अंतः एकांतर कोण होने के चलते, अंतः एकांतर कोण के चलते, अंतः एकांतर कोण के चलते। ठीक, तो आई होप आप लोग दो चीज यहां से समझ ली। एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ ली अच्छे से। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर 4, मतलब कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए आप लोग। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला अंदर के साथ ही घटना घटेगा। और संगत कौन कौन था? इसका संगति किससे था? इससे था। इसका संगति किससे था? इससे था। तो संगत कौन अलग होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अलग होता है। तो 2 पॉइंट यहां से समझ गए, 2 पॉइंट समझ गए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। और पैरेलल लाइन में और हम लोग को क्या क्या मिलेगा? देखिए पैरेलल लाइन का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। और हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा? 2 चीज समझे, एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समझे और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझे। अगला देखिए, आखिर इंटीरियर एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण हो रहा है तो पक्का है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होगा, मतलब कि अंतः अभी क्या होगा बाह्य कोण में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण, तो अभी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब कि अंतः बाह्य कोण। बाह्य कोण भी एक दूसरे का बराबर होगा, यानी ये एल और एम है, ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सो देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है, देखिए ध्यान रखिएगा ये वाला एंगल के बराबर कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल। अगर कोण 1 ये है तो कोण 2 ये होगा, मतलब कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 इज करेक्ट रहेगा। कोण 1 बराबर कोण 2 रहेगा। इसके बाद देखिए जब ये एक्सटीरियर है तो इसका इधर वाला भी क्या एक्सटीरियर ही होगा ना, तो इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। तो यहां से और एक चीज ध्यान रखना है, कोण 3 बराबर कोण 4। ये क्यों होता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के चलते, ALTERNAT अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब कि अंतः बाह्य कोण के चलते, अंतः बाह्य कोण के चलते। मान लीजिए ये वाला अगर 70 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये अगर 70 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। अगर इधर वाला कोण 3 बराबर दिया हुआ है 50 डिग्री यहाँ पे, तो ये वाला भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 50 डिग्री हुआ है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ गए। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल क्या था? अंदर वाला था, अंदर वाला के घटना घटा रहा था। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, यानी बाहर वाला भी घटना घटा रहा है। और एक क्या था? एक था कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में संगति किसके किसके साथ होता था? ये वाला की संगति इसके साथ होता था, और फिर ये वाला का संगति इसके साथ होता था, फिर ये वाला का संगति इसके साथ होता था, और ये वाला का संगति इसके साथ होता था। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आप लोग समझ गए। अब देखिए एक पॉइंट यहां से और ध्यान रखिएगा आप, एक पॉइंट और। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और इसके पीछे आप लोग को बताए हैं, हम बताए क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एक शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख कोण ऐसे बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए इसको यहाँ से काट के हटा दिए, तो देखिए तो यहाँ 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। इधर भी ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो दोनों तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे घटना घटता है। तो देखिए इसीलिए बोलते हैं कि पहले वाला देखिए तो आगे वाला और आसानी से समझ में आएगा। यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण वाला यहाँ पे भी लग रहा है। अब देखिए एक चीज और, यहाँ से आप एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा।
अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये तो समानांतर रेखा, और एक तीसरी रेखा आके इसको ऐसे काट रहा है, ये जो दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये तीसरी रेखा आकर काट रहा है, तो इसका एक ही साइड की ओर बना हुआ एंगल, जैसे देखिए इसका एक ही साइड, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर कोण 1 मान ले इसको, कोण 2 मान ले इसको, और इधर भी एंगल बन रहा है, इधर क्या बन रहा है, कोण 3 बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है, कोण 3, और इधर क्या बन रहा है, कोण 4 बन रहा है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, ये एल और एम है, कि अगर कोई भी समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा आके, ट्रांसवर्सल लाइन आके इंटरसेक्ट करे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरसेक्ट जहां पे भी कर रहा है और तिर्यक रेखा जहां पे भी दिया हुआ है, तो उस तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर साइड बना हुआ एंगल, एक ही ओर साइड यानी एक एने बना हुआ है और एक एने बना हुआ है, तो एक ही साइड का इधर कौन कौन सा एंगल बना हुआ है, 1 और 2, यानी एक ही साइड का एंगल जहां पे बना हुआ है, उस दोनों का समेशन, उस दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इधर भी क्या है, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। इस पॉइंट को गौर करके रखिएगा कि अगर दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखा को एक तीसरा रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा आके काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बड़ा कोण मिलके कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। तो इसको आई होप यहां से भी समझ लिए होंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या है, 180 डिग्री होगा तो होगा। और अगर अंदर का एंगल, अगर अंदर इसका जस्ट उल्टा भी होता है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बना एंगल 180 डिग्री है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री है, तो यहां से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि एल और एम दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। मतलब कि आगे पीछे कान चाहे इधर से धरिए, चाहे कान इधर से धरिए, दाहिना हाथ से धर के खींचे या बायां हाथ से धर के खींचे, दर्दिया सेमे करेगा जितना जोर से खींचिएगा। तो यहां तक भी समझ गए। आप लोग क्या क्या सीखे, आप लोग सीखे सबसे पहले संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण के बारे में सीखे। फिर क्या सीखे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंत एकांतर कोण। फिर क्या सीखे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब अंत कोण, अंत एकांतर एक्सटीरियर एंगल मतलब कि अंत बाह्य कोण। इसके बाद फिर और देखे क्या कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तीसरा लाइन तिर्यक रेखा आगे काट रहा है, तो एक ही ओर का बना एंगल का समेशन, एक ही ओर के बना एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आई होप इतना पॉइंट आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अब इसमें परेशानी नहीं हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे 180 डिग्री मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है मतलब एक ही तरफ के एंगल बना हुआ समांतर रेखा के एक ही तरफ का जो भी एंगल बनता है और उस दोनों एंगल का समेशन क्या होता है, उस दोनों एंगल का समेशन सप्लीमेंट्री कहलाता है। क्या सप्लीमेंट्री मतलब कि संपूरक, SUPPLEMENT और सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक। स्टार्टिंग में ही बताया थे, एक होता है सप्लीमेंट्री और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक मतलब 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये सब सारा बताया होता है। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं, उसको देखते हैं उसको कैसे कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, और जितना अभी पढ़े हैं उसी के हेल्प के सहारे हम लोग करेंगे। जैसे देखिए ये एक ऐसे लाइन है, ये एक ऐसे लाइन है, यहाँ अगर ऐसे एक लाइन आके इसको काट रहा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल एम है, और ये अगर इसका नाम दे दे एन, तो एन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन मतलब कि तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, TRANSVER ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर यहाँ पे आप लोग को दे दिया जाए, यहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाए कि ये वाला कोण 1 है, यानी कोण 1 बराबर कितना दे दिया जाए, 70 डिग्री। कोण 1 बराबर दे दिया जाए कितना, 70 डिग्री। तो आप लोग निकाल के बता सकते हैं कि इसका ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कोण 2। तो आराम से बता सकते हैं कि अगर कोण 1 बराबर 70 डिग्री है तो कोण 2 बराबर भी कितना होगा, 70 डिग्री। कोण क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 होता है, यानी दोनों क्या होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, संगत कोण।
इसका संगति किससे है? इससे। तो संगत कोण होने के चलते कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। अगर और आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोग से और पूछा जाए कि अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकाल कर बता सकते हैं? ये वाला एंगल बोल सकते हैं कि हाँ आराम से बता सकते हैं। कैसे निकालिएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बना एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री का एंगल। तो ये वाला मान लेते हैं 70 प्लस ये वाला के मान लेते हैं कोण 1, 70 प्लस कोण 1, जब दोनों मिलता है तो कितना बनाता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। ये कोण 1 बराबर क्या होगा? 110 डिग्री। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा, 70 और 10 80 मतलब 180 डिग्री आ गया ना। तो बस यही सब होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट इसी में और बताते हैं और कैसे हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है और ये वाला एंगल पूछ रहा है, यानी कोण 1 पूछ रहा है, कोण 2 पूछ रहा है। तो देखिए कोण 1 बराबर क्या हम लोग कर सकते हैं? इस कोण 1 बराबर कोण 2 यहाँ पे कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको बीच में काट दिए तो देखिए दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब कि ये कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2, यानी कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल गुण होने के चलते, वर्टिकली अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख होने के चलते, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। और जैसे ही ये वाला 30 डिग्री हुआ तो कोण 1 बराबर कोण 2 इधरों से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? संगत कोण के चलते, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के चलते। और इधर से भी देखिए कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर 30 डिग्री, तो ऐसे ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, मतलब अंतर एकांतर कोण यहाँ पे भी बन रहा है। कोण 1 बराबर ये वाला, यानी ये वाला बराबर ये वाला। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, इसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे ना बहुत लोगों को अभी सबसे बड़ा चीज है कि देखिए नया नया कुछ भी नया काम कीजिएगा ना तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है। ये तुरंत भर में तो सब चीज समझ में आता नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा, जितना भी बताया है पैरेलल लाइन से रिलेटेड नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार इसको फिर से रिपीट करके शुरू से लेकर लास्ट तक, जैसे ही लाइव खत्म होगा तो ये वीडियो अपलोड हो जाता है, तो फिर शुरू से लेकर लास्ट तक आराम से फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट भी है, बगल में प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगले दिन हम लोग ये जितना पढ़े हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज 6.2 धजिया उड़ जाएगा। 6.2 एकदम आराम से आप लोग देखिएगा कि सब क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। जितना कॉन्सेप्ट बताएं आप लोग क्वेश्चन भी सोल्यूशन करके देख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन जरूर सोल्यूशन होगा। ठीक, बस आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को क्या करना है? शेयर करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सबको बता रहे हैं, जितना भी लोग देख रहे हैं सबको क्या करना है? शेयर करना है। ठीक, थैंक यू, बाय।